महाराष्ट्र के संभाजी नगर में फसलों का कर्ज नहीं भरने पर बैंकों ने किसानों को प्रॉपर्टी जब्त करने के नोटिस थमा दिए हैं। बैंकों से परेशान अन्नदाताओं ने सुदर्शन न्यूज से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित किसानों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर अन्नदाताओं के बीच सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची। मामला संभाजी नगर के कन्नड़ तहसील में आलापुर गांव का है, जहां पर किसानों ने बैंकों से फसल कर्ज लिया हुआ था, लेकिन पिछले साल दुष्काल जैसी स्थिति के चलते कर्ज भरने में देरी हुई और इस बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन में किसान अपनी फसलों को बाजार में नहीं भेज पाए, जिसके चलते किसान बैंकों का कर्ज नहीं भर पाए। पिछले 3-4 वर्षों से मराठवाड़ा के किसान सूखे से पीड़ित हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार भी किसानों के मुद्दे पर चुनकर आई और ठाकरे सरकार ने किसानों को कर्ज माफी का वचन भी दिया, लेकिन हकीकत यह है कि यहां तो किसानों की कर्ज माफी तो दूर, किसानों के हाथों में 2-2 लाख रुपए के नोटिस बैंकों ने थमा दिए हैं। ये सरकार जो है ना, ये 3 पहिए की सरकार है। अब ये कुछ निर्णय नहीं लेती जल्दी जल्दी। इन्होंने सिर्फ वादे कर दिए कि हम तुम्हारा किसान का 7-12 कोरा करेंगे। अब तो कोरा तो नहीं हुआ, लेकिन हम दूसरे बैंक में जाते तो वो बोलते उसको नील करके लाओ। अब वो देवगिरी बैंक कर्ज भरने से भरने के बाद वो नील करेंगे। वो बोलते कर्ज भरो फिर तुमको हम बेबाकी देंगे। अब दूसरी बैंक भी देती नहीं, अब ये बैंक भी देती नहीं। हमने कैसा क्या करना। अब नोटिस कितना दे दिए? नोटिस तो 3 नोटिस दे दिए उन्होंने। 3 नोटिस दिए तो वो बोलते आप तीसरी नोटिस को तो बोलते तो हम तुमको कोर्ट में लेके जाएंगे। धमकी दे रहे वो। क्या करना अब। ये 2 बार ये कर्ज माफी हुई, तो ये की क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? सरकार को ये बोलेंगे हमको ये माफी कर दो, इतना कर दो, नहीं तो हमको क्या है आत्महत्या करने की पाली मत आ जाए आन दो हमको। ठाकरे सरकार का जाहिरनामा था इलेक्शन के पहले कि हम पूरे किसानों के कर्जा माफ करेंगे। 7-12 तो नील नहीं हुआ, लेकिन सबको नोटिस थमा दिया और सब लोग परेशान है। और बैंक वालों आके बैंक में गए तो बैंक के मैनेजर हमको दबाव डालते। और मेरे ये कहना है कि 3 पहियों का सरकार है करके इनका कोई मेल नहीं है करके ये लोगों की परेशानी है। ठाकरे साहब हमारे तालुके में आके गए थे, उन्होंने हमको वचन दिया था इलेक्शन से पहले कि हम 7-12 कोरा करेंगे। हमने वो आशा से सब काम किया, लेकिन उन्होंने कुछ हमारा फायदा किया नहीं और सब लोग परेशान है। इसलिए मेरे ठाकरे साहब से विनंती है कि सब लोगों का काम करो। 14 का जो कर्जा लिया है पिक कर्जा, तो वो भी माफ करो और उसको माफी में बिठाओ। बैंक बोलती हम सबसे बड़े महाराष्ट्र सरकार ने जो दावा किया था वो किसानों के मुद्दे पे लेके किया था। किसानों की चिंता महाराष्ट्र सरकार को है। किसानों को कर्ज के लेके महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित दिखाई दे रही है। ये वो अन्नदाता है जो लगातार पिछले कई महीनों से बैंकों की वजह से तकलीफ में है। लॉकडाउन का कार्य चल रहा है और बैंकों ने उन्हें 2-2 लाख के नोटिस दिए हैं और नोटिस इसलिए दिए कि इन किसानों ने कर्ज लिया था फसल के लिए। आप ये तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं संभाजी नगर जिले के ये आलापुर गांव है और आलापुर गांव के किसान हैं। सभी किसान आज तकलीफ में है। एक तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा देश बंद है और इन किसानों के हाथ में आप जो पेपर देख रहे हैं ये नोटिस है। ये बैंकों ने नोटिस दिए है कि अगर आप बैंक का कर्ज नहीं भरते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाएगी, प्रॉपर्टी बैंक कब्जे में लेगा। तो सवाल यही है उद्धव सरकार से, उद्धव साहब आपके राज्य में किसानों की चिंता आपकी सरकार कर रही है, लेकिन उन किसानों को इतने बड़े नोटिस दिए जा रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि लॉकडाउन है? ऐसे में किसानों के हाल पहले ही खराब है। हालांकि ये सब किसान कह रहे हैं कि हमें कुछ महीनों की मोहलत दी जाए, हम आपका कर्ज भरेंगे, नहीं भरेंगे तब आप जो आपको करना है करिए, लेकिन हमें अभी समय दीजिए। लेकिन बैंक इन्हें समय नहीं दे रही है, इसके चलते परेशान है। लॉकडाउन है, पहले ही महाराष्ट्र में दुष्काल जैसी स्थिति आई जिसके चलते भी किसान परेशान थे। अब लॉकडाउन की वजह से परेशान है और इसमें अब बैंकों की वजह से परेशान है। किसान आत्महत्या क्यों करता है उसका एक ये भी कारण हो सकता है। इस समय आप ये जो सब किसान देख रहे हैं, इन सब किसानों ने मदद के लिए सुदर्शन न्यूज से गुहार लगाई कि साहब आप आइए और सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाइए। हम अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। सुदर्शन हमेशा अन्नदाताओं के साथ खड़ा रहता है और सुदर्शन न्यूज अब इन किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ जो किसान है मौजूदा स्थिति में उनसे बात करते हैं। क्या नोटिस है आपके पास और किसने दिया? ये नोटिस देवगिरी बैंक की ना, कन्नड़ की, उन्होंने दिए। ये हमने फसल के लिए पिक कर्ज लिया था 1 लाख रुपए।
तो ये ब्याज सहित 2 लाख की नोटिस हमको भेज दिए। और वो क्या बोलते, तुम ये पैसे भरो, नहीं तुम हम तुमको कोर्ट में लेके जाएंगे। और तुम्हारी ये प्रॉपर्टी हमको तुमने लिख दिए, हम उसको ये हरास कर लेंगे। अब कैसे क्या करना, हम पहले माफी हो गई तो उसमें भी हम बैठे नहीं। आपका कर्ज माफ हुआ? नहीं ना, माफ नहीं हुआ तो ये तीसरी नोटिस आ गया हमको। सरकार बोलती है किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज तो माफ नहीं हुआ, लेकिन किसानों के हाथ में आप देख सकते 2-2 लाख के नोटिस दिए हुए हैं, आप कर्ज भरो नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। आपको लगता है सरकार के दावे सही हो रहे हैं, किसान परेशान है, क्या कारण है? नहीं, मेरा सीधा सीधा सवाल है मुख्यमंत्री साहब से, उद्धव साहब से, कि पहली यादी में भी हमारा गांव का कोई नहीं बैठा कर्ज माफी में, और आप भी नहीं है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री साहब से इतना निवेदन है, हमारे तालुके में वो आके गए, मुख्यमंत्री होने के पहले आके गए, ग्राउंड जीरो पे आके गए, पर उन्होंने कुछ भी नहीं करा। अभी ये बैठे नहीं, ये सब लोग परेशान है और बैंक वाले परेशान कर रहे। और चौथी यादी में भी हमारा नाम नहीं है, और कुछ लोगों का 2014 का कर्ज है, उनका जीआर ऐसा है कि 2015 से। तो उद्धव साहब से मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 2014 से उन्होंने जीआर निकालो और सबको बिठाओ। और ये जो देवगिरी बैंक है, ये 56 शाखा है इसका औरंगाबाद में, मराठवाड़े में, तो वो 56 शाखा में जो 3200 कोटी की वाटप है। आपके गांव में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है सरकार ने? एक भी किसान का माफ नहीं हुआ, एक भी नहीं बैठा। और बैंक बोलती है हम वो फैसिलिटी में नहीं है, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है जीआर है उसके फैसिलिटी में हम नहीं है। और उसके 56 शाखा है, लिमिटेड बैंक है, और ये सब लोगों को नोटिस लगा है। वो बोलते हम ये तुमको ये बैंक बैठी नहीं हमारी। देख रहे हैं आप, ये हाल है। किसानों के मुद्दे पे सरकार चुन के आती है, सरकार किसानों के मुद्दे पे आंसू बहाती है, लेकिन आज किसान आंसू बहा रहे। लॉकडाउन के कार्यकाल में इन्हें तकलीफ दी जा रही है। हम इनकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट सरकार तक दिखा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम इस लॉकडाउन के कार्यकाल में तो इन किसानों की मदद करे। और जो बैंक इन किसानों को परेशान कर रहे हैं, भले ही कर्जा माफी नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उन बैंकों को तो अलर्ट करें कि फिलहाल इन किसानों को परेशान न किया जाए। कैमरामैन सुनील वैद्य के साथ BM राठौर, सुदर्शन न्यूज, संभाजीनगर, महाराष्ट्र।